अगस्त्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आप लोग के बीच अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं बिहार एसएससी 2023 के लिए। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। ये प्रश्न संख्या अल्फ़ाबेट से लिया गया है। 1 से 2 प्रश्न तो आपको अल्फ़ाबेट से हर हाल में पूछेगा, तो इसको आप लोग आराम से देखिए। यहाँ कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ में 7वें अक्षर और तथा अंत में 14वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से का प्रयोग होगा, से 7वें अक्षर तथा अंत से 14वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ऐसा जब प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहला काम ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रारंभ से 7वें अक्षर तथा अंत से 14वें अक्षर है। प्रारंभ से 7वें अक्षर कहने का मतलब है उसी बात को बाएं से 7वें अक्षर भी कह सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग से जब मेरा ए से होता है तो ए बाएं तरफ से होता है। तो यहाँ प्रारंभ से 7वें अक्षर के बदले बाएं से 7वें अक्षर और अंत से 14वें अक्षर के बदले दाएं से 14वें अक्षर लिख सकता है। तो यहाँ देखिए बाएं और दाएं दो डायरेक्शन है, इसको आप एक डायरेक्शन में ले लीजिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां अक्षर आपका होता है जी और अंत से 14वें अक्षर। जो अल्फ़ाबेट अंत से 14 नंबर पे होगा वो बाएं से 13 नंबर पे होगा, अर्थात हो जाएगा एम। अब इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों के पोजीशन को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। और 2 से भागा जब देंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये जी लेफ्ट का पोजीशन लेंगे, एम का लेफ्ट का पोजीशन लेंगे, तो जो मेरा आएगा वहाँ भी लेफ्ट का ही पोजीशन लेंगे। तो जी का 7 होता है, एम का 13 होता है। 7 + 13 करिएगा 20 होगा, 20 का आधा करिएगा 10 होगा और लेफ्ट से 10 नंबर पे आपका आंसर होता है जे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा जे। तो ये लेफ्ट का पोजीशन लिए हैं तो यहाँ भी लेफ्ट का वैल्यू ध्यान रखेंगे। यदि यहाँ पे चाहे तो हम राइट का भी पोजीशन ले सकते हैं और राइट का भी वैल्यू दे सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब जी का पोजीशन राइट से 20 होता है, जी का पोजीशन राइट से 20 होता है और एम का पोजीशन राइट से लेफ्ट से 13 होता है तो राइट से 14 होता है। इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिए, 20 + 14 करिएगा ये आपका 34 होगा, 34 बटा 2 करिएगा ये आपका 17 होगा। अब जो ये 17 आया है तो यहाँ 17 राइट तरफ से देखेंगे, दाएं तरफ से देखेंगे और दाएं से 17 नंबर पे आपका जे ही होता है। तो इस तरीके से यहाँ भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। सेम प्रश्न है, यहाँ पे बाईं ओर का प्रयोग कर दिया है, जबकि इसके पहले प्रश्न में आपको हम बताए थे। देखिए पहला प्रश्न में क्या था, पहला प्रश्न में प्रारंभ था तो प्रारंभ को बाएं भी बोल सकते हैं और अंत था तो अंत से दाएं भी बोल सकते थे। तो यहाँ पे अलग अलग प्रश्न तरीका से दे रहे हैं जो बच्चा को कोई समस्या ना हो। तो अब यहाँ देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो बाईं ओर से 9वां अक्षर आपका आई होता है और दाईं ओर से 10वां अक्षर आपका जो हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो अब देखिए या तो आई का पोजीशन और क्यू का पोजीशन, लेफ्ट का पोजीशन को ले लीजिए या राइट का पोजीशन लीजिए। लेफ्ट और राइट कभी भी नहीं लेना है, तो लेफ्ट का पोजीशन लीजिएगा। तो लेफ्ट का पोजीशन इसका 9 हो गया, इसका 17 हो गया, +/2 बराबर 17 और 9, तो 9 7 16 के 6 बच गया 1 1 1 2 26, 26 बटा 2 बराबर 13। अब देखिए ये पोजीशन 9 और ये 17 लेफ्ट का लिए हैं तो ये भी 13 नंबर पे लेफ्ट से निकालना है और लेफ्ट से 13 नंबर पे ऑप्शन नंबर सी अर्थात एम होगा। लेकिन यदि आई का पोजीशन आप राइट से लेंगे, आई का पोजीशन राइट से लेंगे तो आई और क्यू, आई का पोजीशन राइट से 18 होगा और इसका राइट से पोजीशन 10 होगा। तो 18 + 10 करेंगे और बटे 2 करेंगे तो ये 28 होगा, 28 बटे 2 करेंगे 14 होगा। अब ध्यान दीजिए राइट से 14 नंबर पे क्या होता है, तो राइट से भी 14 नंबर पे एम ही होता है, तो आपका आंसर एम हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है
आपके पास प्रश्न में लेफ्ट लेफ्ट भी दे सकता है, या राइट राइट भी दे सकता है, या लेफ्ट प्लस राइट दोनों मिला के भी दे सकता है। तो आपको किसी भी हाल में उसका एक डायरेक्शन में ले आना है, और एक डायरेक्शन में लाएंगे, चाहे लेफ्ट में लाएंगे चाहे राइट में लाएंगे। लेफ्ट में लाएंगे या राइट में लाएंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना है, यानी आधा कर लेना है। और आधा कर लेंगे तो यदि लेफ्ट का पोजीशन जोड़ के आधा किए हैं तो ये जो निकलेगा ये लेफ्ट से देखेंगे, यदि राइट का पोजीशन देंगे तो ये जो निकलेगा ये राइट से हम देखेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20 में तथा दाईं ओर से 21वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ देखिए, बाईं ओर से 20वें अक्षर, तो बाईं ओर से 20वां अक्षर आपका टी होता है, और दाईं ओर से 21वां अक्षर, दाईं ओर से 21वां अक्षर जो है आपका एफ होता है। तो इन दोनों के ठीक बीच में क्या होगा। तो अब यहाँ पे इसका पोजीशन लेफ्ट से लेके चलेंगे तो 20, इसका पोजीशन 6/2 करेंगे, तो 20 6 26, 26/2 बराबर 13। तो ये जो टी का 20 लिए हैं ये लेफ्ट का पोजीशन लिए हैं, इसीलिए यहाँ 13 होगा, और 13 बराबर आपका आंसर हो जाएगा एम। 13 बराबर आपका आंसर हो जाएगा एम, क्योंकि हम भी यहाँ 13 लेफ्ट से ही देखेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे और टी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। अब यहाँ देखिए, अभी तक तो आपको पोजीशन दिया गया था, अब डायरेक्ट अल्फ़ाबेट दे दिया है। जे और टी के ठीक बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो जे का लेफ्ट का पोजीशन लीजिएगा तो 10, और टी का 20/2, 30, 30/2 बराबर 15, 15 बराबर ओ आपका सही आंसर हो गया। और यदि इसी का राइट का पोजीशन आप चेक करेंगे तो जे का राइट से होता है 17, टी का होता है 7/2, 17 7, 17 3 20 4 24, 24/2 बराबर 12, और राइट से 12 नंबर पे आपका ओ ही होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और भी के ठीक बीच मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब के और भी है तो के का 11, भी का 22/2 करिए, 33/2 करिए। 33/2 का मतलब हो गया 1, 13 दुछा के 12, 16 दूना 32, 31, 16.5 हो गया। अब यहाँ थोड़ा समस्या हो गया क्योंकि 16.5 नंबर पे कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता है। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 0.5 प्लस और माइनस कर देना है। 0.5 प्लस और माइनस कर देना है। 16.5 में से आधा घटाइएगा 16 होगा, 16.5 में आधा जोड़िएगा 17 होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ P और Q हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट ठीक बीच में नहीं है। तो यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा P, Q, और ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ होगा कोई अक्षर नहीं, क्योंकि ठीक बीच में कोई अक्षर आएगा नहीं। यहाँ P, Q हो सकता था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन में जो भी है कन्फर्म दिया गया है, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन 5 है, कोई अक्षर नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है आपको रैंकिंग का लिया गया है, रैंकिंग जिसमें किसी का पोजीशन ज्ञात करना होता है। यहाँ कह रहा है 40 बच्चों की कक्षा में सुनेत्र का क्रम ऊपर से 8वां है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कक्षा में ये आपके पास 40 है, और सुनेत्र नाम का एक बच्चा है जिसका क्रमांक ऊपर से 8वां है। सुजीत सुनेत्र से 5 क्रम नीचे है। सुजीत जो है सुनेत्र से 5 क्रम नीचे है, यहाँ 5 क्रम नीचे है सुजीत। तो ऊपर से शुरू से यदि देखिएगा तो 8 + 5 कर देना है 13 हो गया। तो सुजीत का नीचे से क्रम क्या होगा, यहाँ सुजीत होना चाहिए, तो सुजीत का नीचे से क्या क्रम होगा। अब सुजीत का नीचे से क्या क्रम होगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, 40 माइनस जो है सुजीत का क्रमांक जो हम ऊपर से निकाले थे वो दे देंगे। तो सुजीत का क्रमांक ऊपर से कैसे निकाले, यहाँ से ये 8 है, इससे 5 स्थान नीचे है, जितना स्थान यहाँ से ये नीचे रहेगा उतना जोड़ देना है। तो 8 5 13, तो ऊपर से सुजीत का क्रमांक 13 हो गया। 40 माइनस 13 + 1 करेंगे, 10 में से 3 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27, 27 + 1 बराबर 28।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया 28। अगला प्रश्न है 20 छात्रों की पंक्ति में 8 दाएं ओर से 5वें स्थान पे। 20 छात्रों की पंक्ति है 8 दाएं ओर से 5वें स्थान पे। आर का पोजीशन दाएं से 5 तथा टी बाएं ओर से चौथे स्थान पे। टी बाएं ओर से चौथे स्थान पे। आर और टी के मध्य कितने छात्र हैं? यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है 20 और यहाँ जो है ये कंडीशन एक होता है यदि किसी पंक्ति में दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से दिया गया है। तो यहाँ दो व्यक्ति है, एक टी है और एक आर है। एक टी है और एक टी है एक आर है और दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से दिया गया है। आर का पोजीशन दाएं से दिया गया है जबकि टी का बाएं से दिया गया है और टोटल संख्या यहाँ पे पंक्ति में 20 दे दिया है। तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे? तो यहाँ होगा दोनों दिए गए स्थानों का जोड़। तो 4 + 5 + 20 की संख्या बराबर टोटल। अब यहाँ पर देखिए 5 + 4 9, 9 + x बराबर 20, इसीलिए x बराबर 20 - 9 बराबर 11 बच्चे उन दोनों के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। 11 बच्चे उन दोनों के बीच में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 48 छात्रों की कक्षा में अनुज का क्रमांक अनुज का ऊपर से 19वां है तथा जीवन का नीचे से 12वां स्थान है। अनुज और जीवन के बीच में कितने छात्र हैं? ठीक उसी प्रकार का यह भी क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 48 है। 1 और 48, अनुज का ऊपर से 19 है। क्या? अनुज का ऊपर से 19 है तथा जीवन का नीचे से 12 है। जीवन का नीचे से 12 है। अनुज जीवन के बीच में कितने छात्र? नहीं पता तो x कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ प्लस 20 की संख्या बराबर टोटल। अगस्त्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके आप वहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ देखिए 19 + 12 + x बराबर 48, 9 और 2 11 के 1 बच गया 1, 1 2 1 3, 31 + x बराबर 48, इसीलिए x बराबर 48 - 31। 8 में से 1 गया 7, 4 में से 3 गया 1, यानी ऑप्शन आपका 17 हो जाएगा। ऑप्शन ए अर्थात 17 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लड़कों के पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20 में। लड़कों के पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20 में है 12 नंबर पे। लड़कों के पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वें नंबर पे है। मोहन बाएं से 20 में और दाएं छोर से 12वां। मोहन के ही बारे में बात हो रहा है, ये दाएं से 12वां। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। इस पंक्ति में प्रताप जो है दाएं छोर से 15वां है। तो यहाँ पे जब मोहन है तो यहाँ पे प्रताप होगा, 15वां प्रताप। तो मोहन और प्रताप के बीच कितने बच्चे हैं? तो मोहन और प्रताप के बीच कितने बच्चे हैं? यहाँ दाएं से मोहन 12 है और दाएं से प्रताप 15 है। तो इन दोनों के बीच में 1 और 1 2 बच्चे होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर 2 बच्चे होंगे। अगला है एक मंच जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है के सामने दर्शकों में एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठी है। रानी सुनीता के बाएं को 5वीं है। रानी जो है सुनीता के बाएं 5वीं है। रानी कहाँ है? रानी सुनीता के बाएं 5वीं है। तो सुनीता को यहाँ दे दीजिए। इनके बाएं 5वीं कौन है? रानी। एक मंच जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है के सामने दर्शकों की एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठी है। रानी सुनीता के बाएं को 5वीं है। तो सुनीता के बाएं 5वीं है। सुनीता निशांत के दाएं को 8वीं है। सुनीता जो है निशांत के दाएं 8वीं है। निशांत को यहां दीजिए, इसके दाएं 8वीं है। ठीक है। रानी और निशांत के बीच कितने बच्चे हैं? रानी और निशांत के बीच कितने बच्चे हैं? तो इन दोनों के बीच में आपको निकालना है कितने बच्चे। इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं? यहाँ देखिए, यहाँ से जब ये 5 है तो इसके बीच में 1 2 3 4 होंगे और यहाँ से ये जब 8 है तो इनके बीच में 7 होंगे। तो 4 5 6 7 बस हो गया। तो कह रहा है रानी और निशांत के बीच कितने बच्चे हैं?
रानी और निशांत, रानी यहाँ है, निशांत यहाँ है, इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं? तो बच्चों की संख्या हो गया 2। कितने बच्चे हैं? बच्चों की संख्या हो गया 2। अगला है बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां। बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां, नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां। यदि वह दाएं और 4 स्थान आगे सरक जाते हैं, इसको दाएं और 4 स्थान सरकाएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो शुरू से ये हो जाएगा 15 4 19, तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर आ जाती है। जब इसको सरकाते हैं तो ये दाएं से 8वें क्रम पर आ जाती है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो इन दोनों को जोड़िए, 19 + 8 - 1, 9 8 17 के 7 बच गया 1 1 1 2, 27 - 1 बराबर 26 बच्चे कुल इस पंक्ति में हैं। पंक्ति में कुल 26 बच्चे हैं। अगला प्रश्न, एक पंक्ति में मीना का स्थान बाएं से 10वां, मीना का स्थान बाएं से 10वां, मीना बाएं से 10वां है तथा सरला दाएं से 7वीं, सरला दाएं से 7वीं है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मीना का स्थान बाएं से 15 हो जाता है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मीना बाएं से 15 हो जाती है। अब मीना यहाँ आ गई और बाएं से 15 हो गई, तो सरला यहाँ चली गई होगी, सरला, तो उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं? तो यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है मीना का स्थान बाएं से 10, सरला का स्थान, मीना का स्थान बाएं से 10, सरला का स्थान दाएं से 7। जब दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मीना बाएं से 15 हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे? ये 15 और ये 7 को जोड़ के -1 कर दीजिए। 15 + 7 - 1, 15 7 22, 22 - 1 बराबर 21। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 21, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन है, यदि दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो एक व्यक्ति का स्थान में जितने की कमी होगी या जितने की वृद्धि होगी उतने का ही कमी या वृद्धि दूसरे व्यक्ति का स्थान में होगी, तथा डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और कुल संख्या बराबर किसी एक का नया तो दूसरे का पुराना -1 करते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर, पी बाएं से 14वें स्थान पर, 14वें स्थान पर, तथा क्यू दाएं से 7वें स्थान पर, क्यू दाएं से 7वें स्थान पे। पी और क्यू के मध्य 4 बालक हैं, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? अब यहाँ पे कुल निकालना होगा, तो 14 + 7 + 4, तो 7 4 11 और 14 11 25। आपका आंसर ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कह रहा है एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर तथा क्यू दाएं से 7वें स्थान पर, और यदि पी और क्यू के मध्य 4 है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो यहाँ 2 अलग अलग व्यक्ति का स्थान 2 अलग अलग ओर से दिया गया है और बीच की संख्या दी है, तो व्यक्ति कुल संख्या 2 तरह से निकालते थे, लेकिन यहाँ ओवरलैप का कंडीशन हम लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं ओवरलैप का कंडीशन नहीं लगाए। ओवरलैप का कंडीशन लगाते तो मेरा आंसर हो जाएगा 14 + 7 माइनस बीच की संख्या +2, 14 7 21, 21 में से 6 घटाएंगे 15 आ जाएगा। तो 15 मेरे पास ऑप्शन नहीं होने के कारण सेकंड कंडीशन हम नहीं लगाना चाह रहे थे, और एक कंडीशन से आपका आंसर हो गया 25। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वृक्षों के पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरे से 5वां है, तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ से 5 है तो 5 + 5 - 1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9। 5 + 5 - 1, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से पोजीशन रहेगा तो दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ -1। यहाँ है किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पे, ए बाएं से 15वें स्थान पर और बी दाएं से 7वें स्थान पे, बी दाएं से 7वें स्थान पे, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, और सी ए के ठीक बाईं ओर है, सी जो है ए के ठीक बाईं ओर है, सी ए के ठीक बाईं ओर है, तो यहाँ पे सी होगा। तो बताएं कि सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो सी का यहाँ से कौन सा स्थान होगा ये आपको बताना है। तो ये 7 है, 8 9 10 11 और 12, ऑप्शन नंबर डी अर्थात 12 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, लड़कों के पंक्ति में रमेश का स्थान दाईं ओर से 12वां, रमेश जो है दाईं ओर से 12वां,
12वां बाईं ओर से चौथा है। लड़कों की पंक्ति में रमेश कृष्णन दाईं ओर से 12वां और बाईं ओर से चौथा है, ये बाईं ओर से चौथा है। बताएं कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। तो यहाँ देखिए किसी एक व्यक्ति है रमेश, जिनका दोनों तरफ से पोजीशन दिया गया है, तो इनका जो है दाएं से 12 है और बाएं से 4 है। तो पहले हमको पता कर लेना पड़ेगा जो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो यहाँ दोनों का जोड़ -1 करेंगे, तो 12 + 4 - 1 16 - 1 बराबर 15 बच्चे वर्तमान में पंक्ति में उपस्थित हैं। और हमको 28 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 28 - 15 कर दीजिए, 13 बच्चे की आपको जरूरत है। और ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। और अगला क्वेश्चन है 38 छात्रों की एक कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 18वां है, तो उसका क्रम नीचे से कितना होगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आप लोग के लिए हल्का है। तो जो भी लोग ये सारे वीडियो हम जिसको क्वेश्चन करवा दिए हैं और समझ गए होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि 17वां नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग जरूर से जरूर बना देंगे। और जो भी लोग से बन जाएगा तो कृपया करके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि गलत भी बनेगा तो अगला क्लास में हम आप लोग को बता देंगे। और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।